हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। आप देखोगे तो मंडे को हमें कहाँ पर ओपनिंग मिल सकती है और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट हमारे क्लोजिंग मिली है उससे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो सकता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है 400 से लेके 300 का जोन, 24,300 से लेके 400 का, ये हमारे लिए पहले से ही सपोर्ट का जोन बना हुआ था। जब मार्केट 24,500 के पास मार्केट हमें कंटिन्यूसली ट्रेड करते देखने को मिल रहा था। पर लेकिन जिस तरह से मंडे के लिए आप देखोगे हाल क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो डाटा निकल गया था, FIDS का डाटा निकल गया था कि जुलाई मई में उन्होंने कितनी सेलिंग की है, कितनी बाइंग हुई है और हमारा आगे के लिए व्यू कहाँ पर हो सकता है। तो कल के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हमें शायद एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से लास्ट हाफ एन आवर में आप यहाँ पे देखो, जिस तरह से लास्ट हाफ एन आवर में निफ्टी में हमें कल 650 से 550 तक सेलिंग देखने को मिली 100 पॉइंट्स की, उस तरह से आप देखोगे तो चांसेस है हमें एक गैप डाउन देखने को मिले। शायद मार्केट हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास ओपन होते देखने को मिल सकता है, जो कि है 24,000। यहाँ पर 24,500 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है हमारे लिए, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मार्केट अगर 500 के पास रुकता ओपन होता है तो हमें कहाँ पर लेवल्स इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं और कहाँ पर हमारा सपोर्ट है और कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट में यूएस के मार्केट में ब्लैक फ्राइडे की तरह देखने को मिला, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, FIDS का डाटा। अगर आप देखोगे तो FIS ने इंडेक्स में, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, FIS ने इंडेक्स में फ्यूचर्स यहाँ पे 3,800 करोड़ की सेलिंग की है और ऑप्शन में भी 3,500 करोड़ की हमें सेलिंग देखने को मिली है। कब? फ्राइडे के दिन। अगर आप देखोगे और स्टॉक में अगर देखोगे FIDS का ज़रा, उससे पहले देख ले जुलाई मंथ में कहाँ पर हमें देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पे देखो जुलाई मंथ में FIS ने करीब 47,600 की सेलिंग हुई है। यहाँ पर DIS ने 60,000 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिली है, ये कैश में। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देखोगे तो इंडेक्स में FIS ने 27,000 की सेलिंग की है और FIS ने ऑप्शन में 47,000 की बाइंग की है। ये शायद पूरा हेजिंग हो सकती है, इसकी वजह से हमें डाटा मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो FIS ने स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में 1,800 करोड़ की सेलिंग की है और सिर्फ 42 करोड़ की ऑप्शन बाइंग देखने को मिली है FIS की स्टॉक ऑप्शन में। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है दोस्तों। अगर कैश की बात करें तो FIS ने कल फ्राइडे के दिन 3,300 का सेलिंग की है और DIS ने हमारे 3,186 करोड़ की हमारे पास एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। लेकिन फिर भी मार्केट हमारा एक अच्छे से कंटिन्यूस 200 पॉइंट्स का हमें प्रेशर देखने को मिला और टॉप से मार्केट अच्छा खासा फॉल होते हुए हमें देखने को मिला है दोस्तों। अगर जुलाई मंथ की बात करें तो करीब हमें 1,000 पॉइंट्स नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट पूरा 25,700 से 24,700 के लेवल को भी ब्रेक कर चुका है दोस्तों। डाउन साइड में करीब 1,000 पॉइंट्स के हमें जुलाई मंथ में डाउन साइड मूव देखने को मिली है निफ्टी में। तो मंडे के लिए हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि हमारे पास सपोर्ट जोन कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे लिए 24,000। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाकी चीज़ें छोड़ दो, अब हमने डाटा देख लिया, FIS बेरिश है, DIS बाइंग कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे ये हमें पता नहीं है। अब जिस दिन हमारे घरेलू फंड भी सेलिंग पे आ जाएंगे तो उस दिन मार्केट में अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। FIS कंटिन्यूसली 14-15 दिन से सेलिंग कर रहे हैं, तो उस बात पर भी ध्यान रखिए। FIS का मूड पूरा तरह से
बेरिश है और कल जिस तरह से यूएस के मार्केट गिरे हैं उससे एफआईएस का मूड और कितना ख़राब होता है हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट को एक दिन में गिरता नहीं है, अगर आप देखोगे तो 1000 पॉइंट्स मार्केट को डाउन साइड आने में पूरा 1 मंथ लगा है। तो हमारे लिए वीकली प्लान करना पड़ेगा। वीकली हमें शायद 200 to 300 पॉइंट्स का ही हमें शायद गिरावट देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से प्लान करेंगे, उसी तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हम मार्केट में बने रहेंगे। उसके लिए 24,400 हमारे लिए सपोर्ट है इस वीक के लिए। अगर मार्केट 24,300 के नीचे जाता है तो मार्केट सीधा उसे डाउन साइड में 23,900 का एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस वीक में 24,400 अगर डिफेंड कर लेता है, 24,300 इस जोन में रहता है, तो चांसेस है मार्केट कंटिन्यूसली फिर इसे ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट वीक के लिए हमारा टारगेट 23,900 हो सकता है। मार्केट फिर यहाँ पर होल्ड करे और फिर शायद एक वीक पूरा हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले। लेकिन अप साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए होने वाला है 24,700 का। मार्केट ने इसे कल अच्छे से ब्रेक डाउन किया है। फ्राइडे के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड जाने की कोशिश की, फॉल, यहाँ पे मार्केट ने वेट किया और फिर से एक हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो 24,700 हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक मार्केट 24,700 ब्रेक नहीं करेगा अपसाइड में प्लान मत कीजिएगा। अगर करेगा तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक 24,800 ये हमारा लेवल निकल के आता है। इसके ऊपर फिर मार्केट सीधा 25,000 के जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कब, जब मार्केट 800 को अच्छे से वैल्यूम के साथ ब्रेक करेगा तभी हम अपसाइड में प्लान करें। लेकिन डाउन साइड में क्लियर है, मार्केट ने अगर 300 ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा 24,900 के इस लेवल के लिए जाने की कोशिश कर सकता है। तो 2-3 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस बात का ध्यान रख के हमें वीकली हिसाब से ट्रेड बनाने पड़ते हैं और उसी हिसाब से जोन भी हमें बनाने पड़ते हैं। अब हमारे लिए इस वीक के लिए जोन कहाँ है, 24,300 से लेके 24,800 ये हमारा अपर साइड के लेवल हो गए। अगर इस जोन के बाहर या फिर इस जोन के बाहर निकलते हैं तो डाउन साइड हमें या फिर अप साइड हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट ये इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है, अब आप देखोगे तो 24,400 से लेकर 24,700 ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। इस जोन में होगा तब तक मार्केट एक डिसेसिव मार्केट होगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड या फिर अप साइड, उस पर हम बात करेंगे। तो फिर चलो मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।